रिजल्ट से कमाल कर दिया है जामिया ने एक बार फिर से। और मैं जानबूझकर जामिया मिलिया इस्लामिया बोल रहा हूं, इसलिए कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में इस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने की कोशिश हुई है, उसे देखते हुए इस रिजल्ट के बाद उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा जैसे दिग्गज सेलिब्रिटी मास्टर जामिया मिलिया के आगे पानी भर रहे हैं, पानी। फीस भी बताएंगे आपको, कितना सिलेक्शन हुआ यह भी बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि उसमें हिंदू ज्यादा हैं या मुसलमान या फिर सारी जातियों और धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं। किन लोगों को पढ़ाता है जामिया, किन लोगों को आईएएस बनाया है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में इससे शानदार रिजल्ट भारत में न किसी यूनिवर्सिटी का है, न किसी कोचिंग सेंटर का है, न किसी सामुदायिक केंद्र का है। जामिया मिलिया इस्लामिया में उसकी कोचिंग में एडमिशन का मतलब होता है कि आईएएस में सिलेक्शन की सबसे बड़ी संभावना को हासिल कर लेना। यह जो रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट अपने आप में सिर्फ उसके लिए एक शब्द बनता है, कमाल, बेमिसाल, खूबसूरत, और इन सबसे ज्यादा अगर कहें तो डाइवर्स, विविधतापूर्ण। हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर संप्रदाय और समुदाय के लोगों को जामिया ने समान भाव से आईएएस बनाया है। 100 बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को कोचिंग दी जामिया ने, जामिया मिलिया इस्लामिया ने, जो दिल्ली में है, ओखला में। और 100 में से यह जो सिलेक्शन है वो 32 लोगों का सिलेक्शन है। मतलब जिसको भी जामिया की कोचिंग में दाखिला मिला, उसमें से हर तीसरा आदमी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर गया। कोई आईएएस हुआ, कोई आईपीएस हुआ, कोई आईएफएस हुआ, कोई आईआरएस हुआ, कोई आईआईएस हुआ। लेकिन ये जो सीएससी जिसको कहते हैं, यूपीएससी सीएससी 2024 का जो रिजल्ट आया है, उसमें जामिया के आगे कोई टक्कर में है ही नहीं। नहीं है मतलब नहीं है। अब जो आगे की बात मैं करने जा रहा हूं कि नफरती चुल्लू भर पानी में डूब मरे, घृणा फैलाने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरे, और डूब मरे इसलिए कि दीदा फाड़ कर देखें इस रिजल्ट को। इस रिजल्ट में जो सबसे पहले के 3 नाम हैं, जिन्होंने 33वीं रैंक हासिल की है, 40वीं रैंक हासिल की है और 51वीं रैंक हासिल की है, इन तीनों में से एक भी मुसलमान नहीं है। जरा सुदर्शन टीवी वाले सुरेश चौहान के आंख फाड़ ले, दूरबीन लगा ले और चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए सुरेश चौहान के बेशर्म आदमी, जो कहता है कि आईएएस जिहाद चल रहा है। मूर्ख, जाहिल, उजट, गवार, ये शब्द सारे के सारे मैं सुरेश चौहान के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो पहला जो नंबर है 32 लोगों की लिस्ट में, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जरा नाम को बड़ा कर दे यहां पर, वो अल्फ्रेड थॉमस का है। सुरेश चौहान के जी रोल नंबर भी लिखा हुआ, मिला लीजिएगा। और तमाम नफरती घृणा फैलाने वाले रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, भी मिला ले जरा। रेखा गुप्ता भी बहुत उछल उछल कर कहती थी कि सस्ते में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोकटिया पढ़ाई करेंगी और बाकी दुनिया को कहेंगे कि सस्ते में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। जेएनयू में कम फीस लगती है, जामिया में कम फीस लगती है। फीस भी बताऊंगा कि विकास दिव्या कीर्ति की फीस से जरा मिला लीजिएगा जामिया की फीस को, अवध ओझा की फीस से मिला लीजिएगा जामिया की फीस को, राव आईएएस, तमाम कितनों का नाम लिया जाए, मिला लीजिएगा फीस को। तो पहला जो नंबर है 33वीं रैंक, अल्फ्रेड थॉमस, न हिंदू न मुसलमान, ईसाई है। शर्म आई बेशर्म लोगों। दूसरा नंबर इरम चौधरी, 40वीं रैंक, हिंदू। तीसरा नंबर रुचिका झा, 51वीं रैंक, फिर से हिंदू। चौथा नंबर देवांशी सक्सेना, 124वीं रैंक, ये सब प्रॉपर आईएएस हुए, हिंदू। इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद मुनीफ भट्ट, फिर आबिदा अनम अशफाक अहमद, फिर अनुप्रिया राय 7वें नंबर पर, 189वीं रैंक। उसके बाद नम्रता अग्रवाल, सुनिएगा बाबा रामदेव, आप भी सुनिएगा जरा। रूह अफजा पर आपको बदमाशी सूझती है ना, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को हंटर चलाना पड़ता है ना आपकी बदतमीजियों पर, बेहयाइयों पर, तो सुनिएगा। 7वें नंबर पर अनुप्रिया राय, 8वें नंबर पर नम्रता अग्रवाल, 9वें नंबर पर जसकरण सिंह, 10वें नंबर पर उमेश कुमार मीणा, तब फिर 11वें नंबर पर शकील अहमद। मतलब 1 से लेकर 11 तक में, बल्कि 12वें पर धर्म सिंह मीणा, 13वें पर मोहम्मद आफ्ताब आलम। जो 13 तक है, 13 तक में केवल 3 मुसलमान हैं, 1 ईसाई, और बाकी के सारे लोग, 9 लोग हिंदू। और क्या फैलाया जाता है जामिया के बारे में कि वहां आतंकवादी पलते हैं, वहां देश द्रोही पलते हैं, राष्ट्र के खिलाफ काम आता है। शर्म नहीं आती? और सुनाएंगे आपको, क्योंकि यह सुनाने का मौका है, इसको हाथ से नहीं जाने दूंगा। 11वें 13वें तक मैंने पढ़ दिया था। 14वें नंबर पर डिम्पी राजौरा, 15वें पर मोहसिना बानो। जरा महिलाओं पर गौर कीजिएगा और शर्म कर लो रामदेव जैसे लोगों कि क्या करते हो। एक बात और, ये जो भी लोग हैं, कोई जेएनयू में पढ़कर
आया है इस लिस्ट में। कोई जामिया में पढ़कर आया है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया है, कोई बीएचयू में पढ़कर आया है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसमें से कोई भी आदमी गुरुकुल कांगड़ी से पढ़कर नहीं आया है, रामदेव के योग विद्यालय से पढ़कर नहीं आया है। तो जो ये लोग बता रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे और गुरुकुलम बनाएंगे, आचार्य कुलम बनाएंगे, वो आईएएस नहीं बना सकते। हिंदुओं सुन लो ध्यान से, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये तो जामिया, जेएनयू, अलीगढ़ वाले ही बनाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं, बीएचयू इलाहाबाद वाले बनाते हैं, वर्धा वाले बनाते हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं, बंबई यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं। देश के तमाम विश्वविद्यालय जो बहुत कम पैसों में पढ़ाई कराते हैं। आईएएस की फीस भी बताऊंगा कि 100 में से 32 सिलेक्शन की फीस कितनी है। मोहम्मद आफ्ताब आलम, डिम्पी राजौरा, उसके बाद मोहसिना बानो, उसके बाद अबू सालिया खान कुलकर्णी, सैयद मोहम्मद आरिफ मोइन, गुलाम हैदर, हसन खान, फिर सची जायसवाल, फिर घांची गजाला, मोहम्मद अनीफ, मोहम्मद सलाह, उसके बाद सदफ मलिक, फिर प्रतीक सिसोदिया, जावेद मेव, पीरजादा उमर, नाजिर अहमद बिजरान, नीरज मीणा। मीणा तो 2 हो गए, आदिवासी होते हैं, पता है ना रामदेव, सुरेश चौहान के दीदा फाड़ के देख लो। नीरज मीणा, अर्जुन मालवीय, फिर निधि आती हैं, उसके बाद इकबाल अहमद और उसके बाद जेरी लालहरी थांग बिजंगपुई। ये जो पहले